अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। उसका जो सी पार्ट आता है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में, वो पंक्चुएशन से रिलेटेड होता है। तो आज हम पंक्चुएशन का टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको पेपर्स के अंदर जो पंक्चुएशन आई हुई है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले आ जाता है कोमा। अब कोमा तो आपको पता है कि ये ऐसे होता है और हम ऐसे ऐसे पुट करते हैं दो चीजों को सेपरेट करने के लिए, लेकिन आगे उसकी डिटेल है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कैसे लगाते हैं, पहले आता है या बाद में आता है। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन अ सीरीज और लिस्ट, जब आप कोई लिस्ट बनाने बैठते हैं तो दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, कॉमा, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय एप्पल्स, कॉमा, बनानास एंड ऑरेंजेस। You can't say that I need to buy apples and bananas and oranges and strawberries, because अभी हमने बात की है बच्चों कि हमने अपने वर्ड्स को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का लगाएंगे अपने सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, राइट। Next, we will discuss between independent clauses before a coordinating conjunctions for, and, nor, but, or, yet, so that joins to independent clauses. I stands for independent clauses because I don't have much space to write complete. So, for example, she loves to read, comma, but her brother prefers to watch movies. Here we will put before coordinating conjunction. Comma is here. Next, third, after introductory elements, introductory word, phrase or clause that comes before the main part of the sentence. क्या कह रहे हैं कि आपका मेन सेंटेंस से आपका पहले कोमा आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने लगाना है। एग्जाम्पल, बिफोर यू लीव, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी क्लॉज, आईसीसी मैंने मेंशन किया है, कोमा, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, दिस इज योर मेन क्लॉज। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट इज योर इंट्रोडक्टरी क्लॉज, comma, I will meet you at the park is your main clause, right? Next, fourth, with non-essential information called oppositives, non-restrictive clauses or interrupters. For example, Mr. Smith, comma, a retired teacher, comma, visits our school weekly. Oppositive आपका क्या होता है? एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है that renames or explains a nearby noun. अब यहाँ पे a retired teacher क्या है? ये oppositive rename है किसका? मिस्टर स्मिथ का। एट अ टाइम इसका नाम ये है और ये क्या है? एक रिटायर्ड टीचर भी है स्कूल में, और फिर ये स्कूल में विजिट भी करने आता है। तो यहाँ पे आपने इधर भी कोमा लगाया और इधर भी, और इसके दो दो नाम, एक ही बनता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है वो मीटिंग अटेंड करने में ऑफिस में जाता हो तो वो सर भी होता हो किसी का, राइट। नेक्स्ट, फॉर डायरेक्ट एड्रेस, टू सेपरेट द नेम और टाइटल ऑफ द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या कह रहे हैं कि एक बंदे का नाम होगा जिससे आप बात कर रहे हैं, बाकी सेंटेंस जो होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन जिससे आप एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस क्या है? सारा है, राइट। और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और यहाँ इसको आपने सेपरेट करना है। कैसे? कोमा लगा के इसको सेपरेट कर देना है आपने। कुड यू प्लीज पास द साल्ट, कोमा, सारा। अब सारा से कहा जा रहा है कि क्या आप नमक पकड़ा सकती हो, मैं पास कर सकती हो। सारा को एड्रेस किया जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस सारा है, राइट। और कॉमा सेपरेट कर रहा है इसकी रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट है विद डायरेक्ट कोटेशंस, टू सेट ऑफ डायरेक्ट कोटेशंस विद इन अ सेंटेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये देखिए एग्जांपल से आपको पता चलेगा। द टीचर आस्क्ड, ये आपकी क्या है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, द टीचर आस्क्ड। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आर देयर एनी क्वेश्चंस, ये आपका क्या है? ये आपकी डायरेक्ट कोटेशन वाली साइड है, जिसके बाद आपने कोमा लगाया। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद आपने कोमा लगाया, और ये सारी क्या है? ये आपकी डायरेक्ट कोटेशन है। अब आप देखिए कोमास आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं? एक तो क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दूसरी कोमास हमारी हेल्प कैसे कर रहे हैं? जैसे हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन स्पीक कर रहा है और वो क्या कह रहा है, तो कोमास हमारी हेल्प इसलिए भी करते हैं कि कौन बोल रहा है और वो क्या कह रहा है। आगे पीछे कोमास जो लगे होते हैं रीडिंग करते हुए भी, वो भी हमारी हेल्प, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए जाते हैं। फालतू के कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कोमा फालतू का नहीं लगा होता, हर उसके पीछे रीजन होता है कि वो क्यों लगा हुआ है, यहाँ से न्यू बात स्टार्ट हो रही है। और जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं उनके बीच में कोमास लगाए जाते हैं और एंड पे एंड लगाया जाता है। अब बार बार एंड तो हम नहीं लगा सकते, वो तो सही नहीं लगेगा। तो अभी हमने पहले उसकी एग्जांपल डिस्कस कर ली है। आई होप आपको कोमा का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। कोमा तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखें
ये कैसे यूज होता है? हमेशा जब आपका सेंटेंस खत्म हो रहा होता है वहां पे यूज होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट फॉर यू, अभी ये बात खत्म हो रही है, एंड पे आपने क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना है, बात खत्म। नेक्स्ट है, आपने कोई इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो रहा है, आपने वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट डे इज टुडे, क्वेश्चन मार्क, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आई एम आस्किंग व्हाट द डे इज, एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट, आप किसी को कमांड कर रहे हो, कोई हुक्म दे रहे हो कि क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, तो आपने क्या लगाना है? एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप आपका एब्रीविएशन में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज इन नवंबर, नवंबर मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे आपको डॉट नजर आ रहा है, कॉमा। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे यू, कैपिटल यूएस, बीच में डॉट, फिर एस के बाद भी डॉट। नेक्स्ट, आप नंबर्स में भी यूज करते हो। आप देखें फॉर एग्जाम्पल 5.14, यहाँ पे अब हम पॉइंट इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकली। और आप देखें कि जब आप जीमेल अपनी आईडी बनाते हैं उसमें भी ये डॉट बड़ा आपका रोल प्ले कर रहा होता है, www.gmail.com, एड्रेसेस वगैरह में भी आ रहा होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका साइन ऐसा है, ये किस लिए यूज होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद इन अ सेंटेंस सच एज फियर, एंगर और लव। अब देखें फर्स्ट में क्या है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, यूज इट फॉर एक्साइटमेंट, जॉय, और हम ऐसे भी कह सकते हैं, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। हुर्रा के बाद आप ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, और वी हैव वोन द मैच, फुल स्टॉप। ये वाला भी आप कर सकते हैं, व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। नेक्स्ट इज गिविंग कमांड्स, आप किसी को कमांड्स दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, किसी को एकदम आप कह रहे हो रुक जाओ, आगे एक्सक्लेमेटरी साइन। ये एक एग्जांपल है, और ये एक दूसरी है, क्लीन दैट नाउ, किसी को आप ऑर्डर कर रहे हो कि अभी साफ करो, क्लीन दैट नाउ। ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस, वर्ड एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फॉर एग्जांपल, आउच, दैट हर्ट, यहाँ पे आउच के बाद आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, दैट हर्ट, बात खत्म हो गई यहाँ पे। और यही आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है जो यूज होता है किस वे में? फियर, एंगर, लव, एक्साइटमेंट, जॉय, इन चीजों में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, जिसका साइन सभी को पता होगा, सवालिया निशान। ये कहाँ पे प्लेस होता है? एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जिस आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो किसी से, तो वहां पे क्या प्लेस होगा? आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो वहां पे हमने क्या देखा था? फुल स्टॉप हमने डाला था। तो एग्जांपल्स इसकी देख ले, व्हाट टाइम इज इट, किसी से आप टाइम पूछ रहे हो, क्या वक्त हुआ है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास सेमी कॉलन, जिसको ऐसे लिखा जाता है, ये क्या करवाता है? लिंक करवाता है आपको टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और टू सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट। पहले हम लिंकिंग की बात कर लेते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात कर लेते हैं, उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स आइटम्स की तरफ, कॉम्प्लेक्स लिस्ट की तरफ भी जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द स्काई वाज डार्क, सेमीकोलन, इट वाज अबाउट टू रेन। ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, और ये दूसरी, इन दोनों के दरमियान में जो लिंक करवा रहा है वो सेमीकोलन है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट, दो बातें हो रही हैं। अब आइसक्रीम इज माय फेवरेट फूड, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? सेमीकोलन लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास इसी के बाद, सेपरेटिंग आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, यूज सेमीकोलन टू सेपरेट आइटम्स व्हेन दोस आइटम्स ऑलरेडी कंटेन कॉमास। क्या कह रहे हैं कि जहां पे आपके पास ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ होगा, उसको सेपरेट करने के लिए जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स लिस्ट होगी, वहां पे आपने क्या लगाना है? सेमीकोलन लगाना है। ये इससे क्या होगा? आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, और आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लैरिफाई होगा। अब देखिए एग्जांपल, वी विजिटेड पेरिस, कॉमा पहले से लगा हुआ है, फ्रांस। अब ये जो शहर है ये ऑलरेडी फ्रांस में है, यहाँ पे आगे फ्रांस के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट, वीना, ऑस्ट्रिया, ये सिटी भी इसमें एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सेमीकोलन। एंड रोम, इटली। तो कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एग्जांपल खत्म हो जाती है, और आपने हर जगह ये सेमीकोलन नहीं लगाना, जहाँ कॉमास आ सकते हैं वहां पे आपने लगाने हैं। और ये बहुत रेयर केस होगा जहाँ पे आपके ऑलरेडी कॉमास लगे होंगे, और आपने ये इन डिफरेंट कंट्रीज को इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए, इनकी लिस्ट कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, डिफरेंट कंट्रीज की बात हो रही है, एक कंट्री की बात हो रही होती, डिफरेंट सिटीज होते, तो उनके अंदर हम कॉमास लगाते। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलन, जिसको ऐसे लिखा जाता है, इसकी फर्स्ट क्या है? टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। लिस्ट जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कॉलन का यूज करते हैं। आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कॉलन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी जब आप एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका कॉलन डिसाइड करेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, और फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स में अगर दो या दो से ज्यादा है, फिर हम वहां पे कॉमास का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी पैक्ड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर हर ट्रिप, इसने ट्रिप के लिए कौन कौन सी आइटम्स जो है वो उठाई हैं, पिक की हैं,
साथ लेकर जाने के लिए पैक की हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखें हमने कॉलन लगाया, उसके बाद अ हैट, एक टोपी ली, कॉमा, अ स्कार्फ, ओढ़ने के लिए स्कार्फ लिया, कॉमा, एंड ग्लव्स, और जो दस्ताने वगैरह होते हैं वो लिए। वो देखिए आखिर में आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें हमने 2 से ज्यादा चीजें थी तो हमने यहाँ एंड नहीं लगाया, एंड स्कार्फ एंड ग्लव्स, तो हमने यहाँ पे उसको खत्म करने के लिए कॉमा का लगाया यूज, और उधर हमने यहाँ पे इसको करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया, देन इसको एंड करने के लिए हमने फुल स्टॉप का यूज किया, राइट। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस अ समरी। अब वो इंट्रोडक्शन लॉन्ग भी हो सकता है, फॉर्मल कोटेशन भी हो सकती है जो आपका एक मेन पॉइंट रखती हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ओनली वन गोल। अब क्या है, उस बंदे का एक ही गोल है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए हमने कॉलन लगाया, उसके बाद क्या है, टू विन द चैंपियनशिप। उसका क्या गोल है कि वो चैंपियनशिप जीते। कोई भी टीम्स वगैरह होती हैं उनका भी यही गोल होता है कि हम मेडल जीते, एशियन कप जीते, ट्रॉफी जीते, चैंपियनशिप जीते, राइट। नेक्स्ट है टू सेपरेट अ टाइटल फ्रॉम सब टाइटल। इसका क्या लिंक है, मेन टाइटल से है और सब टाइटल से है, कॉलन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक्स टाइटल वाज राइटिंग। अब बुक का टाइटल क्या है, राइटिंग है, वो हमने कॉलन लगा दिया, और वो उसका नेम क्या है, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड। यहाँ पे देखें अब द बुक्स टाइटल वाज राइटिंग, मेन टाइटल क्या था, बुक का राइटिंग था, सब टाइटल उसका क्या था, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड। तो इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया बाय द यूज ऑफ कॉलन। नेक्स्ट है आपके पास एपोस्ट्रॉफी, जिसको ऐसे लिखा जाता है, समटाइम्स हमें से क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द गर्ल्स हैट वाज ग्रीन। अब यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, गर्ल इज द सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही होगी तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। और अगर एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर द गर्ल्स हैट्स वर ग्रीन, अब यहाँ पे ज्यादा गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स आर प्लूरल, मोर देन वन गर्ल की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका लेटर्स ओमिटेड, यानी ओमिटेड मींस टू लीव समथिंग, एक्सक्लूड, आप कोई लेटर्स कर रहे हो, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस कोर्स। अब यहाँ पे आर हमने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन डाल दिया है। अगर इसको हम कंप्लीट लिखें तो हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस कोर्स। इसको हमने कंप्लीट नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लेटर क्या कर लिया, ओमिट कर लिया। नेक्स्ट आपकी दूसरी एग्जांपल है, द टाइम इज नाउ 7 o'clock। एपोस्ट्रोफी का साइन आपको नजर आ रहा है, मोस्टली हम ऐसे लिख देते हैं और बोलते भी हैं 7 o'clock हो रहा है, 10 o'clock हो रहा है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो इसको हम कंप्लीट सेंटेंस अगर लिखें तो द टाइम इज नाउ 7 o'clock, हम ऐसे कंप्लीट सेंटेंसेस का ये है। और जैसे यहाँ पे हमने एक लेटर खाया है, एक्सक्लूड किया है, ओमिट का मीन क्या है, एक्सक्लूड करना समथिंग, तो यहाँ पे हमने ए एक्सक्लूड किया है, एपोस्ट्रोफी लगाया है, लेटर्स ओमिटेड, यही होता है कि कोई चीज आप मिस कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। लेकिन अगर उसको हम अलग करके लिखें तो हम पूरा आर लिखते हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस कोर्स। नेक्स्ट है आपके पास कोटेशन और स्पीच मार्क्स। आप कैसे बात हाईलाइट कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, माय ग्रैंडपा सेड शेयर योर चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड्स। इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है और एंड पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कॉमा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जॉर्ज डोंट डू दैट। अब यहाँ पे देखें अपोस्ट्रोफी लग रही है, अगर इसको हम वैसे पढ़ें अलग करके तो डू नॉट। अब शॉर्टकट में हमने कैसे लिख लिया, ऐसे, डोंट डू दैट, और आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन है और उसके बाद हमने क्या लगाया है, अपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मैंने ठीक लिखा है और कौन सा गलत, जल्दी से आप लोग गेस करें। मैं आपको बताती हूँ, ये जो रेड वाली है ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो ये हो गई गलत। और जो ठीक जो है ना वो ये वाली है, आपने पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, देन आपका एंड पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ये ब्लू वाली क्या हो गई, ठीक हो गई। नेक्स्ट, अब रेड वाली ये देखिए, ये ठीक है या गलत है। अब लाजमी तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे रेड वाली गलत लिखी है तो यहाँ पे भी लिखी होगी, तो ये वाली ठीक है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास एक्सक्लेमेटरी के बाद है और ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास पैरेंथेसिस, जिसकी राउंड ब्रैकेट होती हैं। राउंड ब्रैकेट्स ही आपने लिखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखनी, मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। अक्सर बच्चे कहते हैं ब्रैकेट्स नहीं है ना, जाने दो, बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है या राउंड है, आने दो जिसको आना है। तो इसके लिए राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। आप इसमें क्या करते हो, इंक्लूड करते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस विदाउट कॉमास। इसमें कोई कॉमास वाला खाता होता ही नहीं, आपने नहीं लगाने, विदाउट कॉमास होता है। और ये बहुत आपके पास कम चांसेस होते हैं कि आप ऐसे पैरेंथेसिस का यूज कर रहे होते हो। ज्यादातर आप जो पंक्चुएशन आती है आपकी, आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हो, अपॉस्ट्रोफी लगाते हो और कॉमास लगाते हो और हाइफन का यूज करते हो। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, द टू सिस्टर्स जेनिफर एंड एलिसन। अब दो सिस्टर्स हैं, इनको आपने पेरेंथेसिस में लिखना है, वर ट्राइंग टू कन्विंस देयर पेरेंट्स ऑफ हैविंग अ पेट। ये ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये हटा भी दें ना
तो भी बात समझ आ रही है, स्टिल सेंटेंस एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे वो मैं रैंडम आपको बता रही हूँ ऐसे ही कि सेंटेंस में इनको हटा देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पंक्चुएशन के हवाले से कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा आ जाता है, आपने राउंड ब्रैकेट्स में करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। वैसे अगर सेंटेंस रैंडम आप कोई लिख रहे हैं वैसे ही, तो अगर इसको हटा भी दें, तो स्टिल आपके सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका हाइफ़न, जिसकी ये छोटी-सी स्लैश होती है। ये आपका क्या करवाता है, 2 वर्ड्स के दरमियान में आपका लिंक करवाता है, उनको इकट्ठा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स 18th सेंचुरी, वीकेंड, नॉन वर्बल, 22, इस तरह आपकी ये छोटी-सी स्लैश इन वर्ड्स को कंबाइन कर रही है। अब जैसे मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिख ली है, ही वाज़ टॉल एंड क्वाइट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग में छोटी-सी स्लैश आपकी हाइफ़न आ गया। नेक्स्ट एक और होती है ये डैश टाइप, ये समटाइम्स आ जाती है पंक्चुएशन में या पहले से डली होती है। तो आपने क्या करना है, ये इससे थोड़ी-सी बड़ी है और फिर देखिए वो वाली जो डैश है एज़ कम्पेयर टू दिस ये थोड़ी लंबी होती है और इसके मैंने क्या एग्ज़ाम्पल लिखी है, माय मॉम लव्स फिश, माय डैड लव्स बीफ। मॉम और डैड की जो भी चॉइसेस हैं उनके लिए उनके दरमियान में आपने ये बड़ी-सी स्लैश डाल ली। ये दोनों डैशेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसी डेट्स और ये नंबर्स बहुत कम ही आती हैं और ये चीज़ भी बहुत कम। ज़्यादा जो आपका यूज़ होता है वो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, अपॉस्ट्रोफी होती है और आपका फुल स्टॉप मेन रोल प्ले कर रहा होता है, कॉमास ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो मेन चीज़ें ये हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आई होप मैंने पंक्चुएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, कोलन, सेमीकोलन, हाइफन, पैरेंथेसिस, आपको सब समझ आ गया हो। अपॉस्ट्रोफी कौन-कौन सी चीज़ किधर-किधर लगानी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और मेन जो है ना आपकी यही है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और जो आपको देते हैं पंक्चुएशन के लिए छोटा-सा पैराग्राफ 2 लाइनों का, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं। आपने फर्स्ट वर्ड का लेटर आपने क्या करना है, आपने कैपिटल करना है, क्योंकि जब हम बात स्टार्ट करते हैं तो अपना वर्ड कैपिटल रखते हैं। किसी का नाम है, आपने उस वर्ड को कैपिटल करना है, किसी जगह का नाम है, आपने उस वर्ड को कैपिटल करना है, खुद करना है। उन्होंने मिस्टेक्स दी हुई हैं, आपने खुद मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और इसको करेक्ट करना है। 3 नंबर ऐसे थोड़ी मिलेंगे आपको। एंड पे अगर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, आपने फुल स्टॉप लगाना है। कहाँ पे कॉलन का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे सेमीकोलन का, वो चीज़ें आपको खुद फाइंड आउट करनी है। वो तो ऐसे ही आपको घुमाने के लिए पैराग्राफ ऐसा ही देंगे, कुछ भी नहीं डला होगा, कहीं पे तो डली हुई होंगी चीज़ें, उनको कहीं पे आपने रिमूव भी करना पड़ जाता है। तो आई थिंक आपको फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे अभी एक 2 लाइन्स का पैराग्राफ पहले रैंडम लिख के देती हूँ और फिर हम उसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक पंक्चुएशन के लिए मैंने ये 2 लाइन्स लिख ली हैं। ये जो है अभी पंक्चुएट नहीं हुआ हुआ, देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, बात जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने कैपिटल किया, बाकी बात तो यहाँ तक सारी सही है। एंड आस्क्ड यहाँ पे अब पूछा, आस्क्ड यहाँ पे मैंने कॉमा लगा लिया, कौन है भई, राहीला है, राहीला किसी लड़की का नाम है, यहाँ पे तो इसका और स्मॉल है, हमने इसका क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। अब यहाँ पे आपने जितनी भी पीछे से पंक्चुएशन के टॉपिक्स देखे हैं, अब उनका यूज़ आ रहा है यहाँ पे। इन्वर्टेड कॉमास आ गए, कॉमा आ गया, कैपिटल वर्ड आ गया और यहाँ पे आपने लीला के बाद कॉमा लगाया और आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग? अब किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्वियसली। व्हाट आर यू डूइंग इज अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। इन्वर्टेड कॉमास आपने कहाँ लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद। ये हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया हो कि कहाँ कैपिटल करना है, कहाँ पे अब यहाँ नाम आया है आपने इसको कैपिटल किया और क्वेश्चन आ रहा है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे आपने कॉमास लगाने हैं, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ तक आके आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं भी हुई तो आपने इनको अच्छी तरह समझना है, देखना है और इस तरह के आपने पैराग्राफ्स ढूँढने हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि आपको पंक्चुएशन में कोई मसला ना हो। आप पूरे के पूरे 3 नंबर ले लें जो आपके फेडरल बोर्ड में 9th के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आता है। बाकी पंक्चुएशन का टॉपिक होता है हमारा एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।